नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट और उसके साथ-साथ जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स इस कंपनी के ऊपर बना है, जिस बेसिस में इस कंपनी के ऊपर मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, तो उस डिटेल्स डेटा को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में, क्योंकि आज मैं डिस्कशन करूँगा 3 डिफेंस सेक्टर कंपनी के ऊपर। उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए सभी जानते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है, वो भी एक डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए काम करते हैं। कंपनी का बेसिकली जो बिज़नेस है, उस बिज़नेस के हिसाब से जो मार्केट कैप है, उस मार्केट कैप को देखेंगे, तो शिप जो रिपेयर है, उसके ऊपर 39% कंपनी मार्केट शेयर लेके रखा है। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 40% के आसपास। तो जो शिप जो रिपेयर है मतलब जितने सारे डिफेंस के हैं, साथ ही साथ नेवीज़ के ऊपर है। तो ये जो शिप बिल्डिंग्स किया जाता है मतलब शिप को जो बिल्ड किया जाता है, तो उसको बिल्ड करने के बाद उसको बेचते भी है, साथ ही साथ उसको रिपेयर का भी काम करते हैं। तो जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो क्या करते हैं? वो हेलीकॉप्टर बनाते भी हैं और रिपेयर भी करते हैं। उसी तरीके से कोचिन शिपयार्ड शिप मैन्युफैक्चरिंग एंड शिप रिपेयर में एक माहिर प्लेयर है और एक मोनोपोली जैसा बिजनेस एंजॉय कर रहा है। तो कंपनीज के ऊपर यही खासियत पॉइंट के बेसिस में कंपनी के ऊपर लगातार एक बिग जर्नी देखने को मिला। बिग जर्नी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि खुद ही देख सकते हैं, एक साल में इसका लो था 417 और इसका लाइव एक साल में हाई हुआ 2979। तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया आप देख सकते हैं। तो 500 से लेकर 3000 तक जर्नी, इतनी बड़ी जर्नी कंपनी ने करके दिखाया। तो क्या सचमुच कंपनी में दम है? देखिए पहली बात बता दूँ, कंपनी का वैल्यूएशन इंडस्ट्रीज पीयर से कम दिखने को मिला। डेप्थ कम है, इनकम भी ठीक है। मुझे सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स देखना है, वो है सचमुच क्या इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है? देखिए, जिसके कारण मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, वो है कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ लास्ट 12 मंथ में। तो देखिए लास्ट 12 मंथ मतलब टीटीएम कहा जा रहा है कि लास्ट 12 मंथ मतलब आज से लेकर लास्ट 12 मंथ तक जो डेटा है, उस डेटा बता रहा है कि कंपनी हाईएस्टली सेल जनरेट किया, जो आज तक की सबसे ज़्यादा सबसे कई गुना ज़्यादा है। और टीटीएम के बारे में बात करूँ तो हाईएस्टली यहाँ पे प्रॉफिट को भी ग्रोथ किया, जो बहुत ज़्यादा है। और इसी बेसिस में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। एक साल में करीबन 400% के आसपास रिटर्न दिया। तो क्या सही में अभी फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बन रहा है? तो उसके लिए कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा। देखिए 2 तरीके से अगर सिनेरियो को देखूँ, तो कंपनी के ऊपर बहुत बार एक पैटर्न्स क्रिएट हुआ। वो पैटर्न्स का नाम आपको बताना चाहूँगा, वो है रेंज ट्रेडिंग। मतलब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली बाइंग का रेंज बने 20% के ऊपर। फिर से अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी बाइंग का रेंज बने 24% के ऊपर। अगर यहाँ पे भी देखूँ तो यहाँ पे भी कंपनी के ऊपर एक रेंज बने करीबन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं यहाँ पे 29% के आसपास। तो यहाँ पे भी बाइंग रेंज बने। तो फर्स्ट जो बाइंग रेंज बना था, उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे बाइंग हो चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री लेवल तक जा रहा है। अगर नेक्स्ट एंट्री लेवल भी नहीं रुके तो थर्ड एंट्री लेवल तक जा सकते हैं। क्योंकि थर्ड एंट्री लेवल में वो रुकेगा ज़रूर। क्योंकि यहाँ पे 200 डेज़ मूविंग एवरेज भी है। साथ ही साथ इसका एक स्ट्रांगली मतलब सपोर्ट ज़ोन भी मिलेगा। क्योंकि यही रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कंपनी बाउंस किया था। मतलब यही जगह पे कंपनी का सपोर्ट मिलेगा। तो मैंने डिसीज़न तो लिया, मगर कुछ क्वांटिटी के साथ डिसीज़न लिया, क्योंकि मुझे इस जगह पे और कुछ क्वांटिटी एडिंग करना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली और सपोर्ट देखने को मिला, क्योंकि इसी जगह पे कंपनी रीबाउंस करके ही यहाँ पे ऊपर गया था। मतलब यही जगह कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा। तो बेसिकली जब भी इस तरीके से कोई स्ट्रैटेजीज बने, तो आपको हमेशा उस स्ट्रैटेजीज के ऊपर बैक टेस्टिंग करके देखना होगा कि सही में उस स्ट्रैटेजीज में दम है। अगर उस तरीके से स्ट्रैटेजीज को आपको मतलब लेके चलना है, तो आपको स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा कि सही में उस तरीके से स्ट्रैटेजीज में दम है कि नहीं। क्या पहले भी इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में टारगेट अचीव हुआ था? अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ, तो देखिए यहाँ पे भी एक रेंज बना था। कुछ इस तरीके से कितना बना? 49%। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट इस लेवल तक आया था। एंटी तो हुआ नहीं, मगर ऊपर तो गया। तो दूसरी बात, और कोई रेंज बना था कि नहीं बना, आप इस तरीके से बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। तो बहुत बार इस तरीके से नीचे आए और उसके नीचे आने के बाद एंटी भी हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी नीचे आए थे मगर एंटी हुआ नहीं, कोई बात नहीं। मगर इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में दम है। अगर आप मेरे पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है कि स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं कितने सारे ट्रेड ले चुका हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सर स्ट्रैटेजीज में क्या 100% गारंटी है प्रॉफिट मिलेगा? ऐसे कुछ गारंटी तो होता नहीं है मार्केट में कि 100% ही प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल चेक करके उसका
ग्रोथ को चेक करके आपने निवेश किए होंगे, तो शायद आपको आपने जो एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि चलो 6 मंथ में प्रॉफिट मिलेगा, शायद वो 1 साल तक लगा सकते हैं, मगर आपको प्रॉफिट तो ज़रूर मिलेगा। तो इस स्ट्रैटेजीज़ में दम है, तो बाकी स्ट्रैटेजीज़ को वेरीफाई करके देखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स। देखिए मेजोगन डक शिप बिल्डर्स ये भी एक स्ट्रांगली एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करते हैं, क्योंकि इसका भी अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ और इसका इसका अगर रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो कंपनी बिजनेस कर रहा है शिप जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मतलब कोचिन शिपट क्या कर रहा है, शिप को रिपेयर कर रहा है, और मेजोगन डक क्या कर रहा है, शिप को तैयार कर रहा है, शिप को बिल्ड कर रहा है। तो इसमें से 85% शिप बिल्डिंग्स के मतलब शिप कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही कंपनी का काम है। और बेसिकली इस कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 9.6% के आसपास है एंड अदर्स के ऊपर 5% के आसपास है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है इस कंपनी के ऊपर, वो अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे डोमेस्टिक जो सेल टोटल है, टोटल 100% है। मतलब कंपनी इंडिया में ही माल बेच रहा है, अभी एक्सपोर्ट कुछ कुछ भी नहीं किया। अभी गवर्नमेंट का टारगेट है इस बार 15th ऑफ अगस्त में गवर्नमेंट ने ये बता दिया कि जितने सारे इंडिया में डिफेंस का सेक्टर का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसको एक्सपोर्ट भी ज़्यादातर किया जाएगा। तो मुझे लगता है अभी फ्यूचर में शायद मेजरगंट आपको फ्यूचर में एक्सपोर्ट करने का भी मौका मिल सकता है। ये सारे पॉइंट्स कंपनी को एक पॉजिटिव थिंकिंग में लेके जाता है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, कंपनी के वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगा। आप कहेंगे सर वैल्यूएशन कहाँ पे हाई है, सेम टू सेम है। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। इंडियंस मेजोगन डक सिप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रॉप फॉर द थर्ड जो मतलब स्टडी सेशन है, मतलब बेसिकली कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन दिया गया है, आफ्टर आईसीआईसीआई कॉल इट्स ओवर वैल्यूड। मतलब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस कंपनी के ऊपर ओवर वैल्यूड के आरोप, मतलब आरोप नहीं, हाँ ओवर वैल्यूड के बात बताया है कि उन्होंने कहा कि इस कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, शायद इसीलिए कुछ दिनों से लगातार गिरते चले जा रहे हैं। और इसी गिरावट के माहौल में मुझे एक ट्रेड देखने को मिला, जो रेंज में आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ, यहाँ पे बाइंग का रेंज बने ग्रीन कैंडल में, और इस 3 ग्रीन कैंडल के बेसिस में 35% का रेंज बने, और फाइनली इसका एंटी भी हुआ। और मैं इसके ऊपर बुलिश रहूंगा, क्योंकि देखिए कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ में कोई भी चेंजेस नहीं है। मान लेता हूँ कंपनी की जो प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हुआ, फिर भी मतलब सेल्स थोड़ा सा कम हुआ, मगर प्रॉफिट में कोई भी कमियां नहीं है। मतलब अलग लेवल का कंपनी ग्रोथ को मेंटेन करे। जब कोई कंपनी इतने शानदार ग्रोथ को मेंटेन करे तो उसके ऊपर एक ट्रस्ट बिल तो होना चाहिए। बाकी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखेंगे तो वो भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रोमोटर के बाद प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, और बाकी एफआईएस और डीएस के पास भी होल्डिंग है। कल अगर प्रोमोटर माल बेचे तो इंस्टीट्यूशन तो माल खरीदारी करेंगे ही। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि प्रोमोटर क्यों माल बेचेंगे, क्योंकि देखिए सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी कंपनी के ऊपर 75% से ज़्यादा होल्डिंग होना नहीं चाहिए। तो इसके पास कितना है, 84%। मतलब इसके बाकी जो पोर्सन है, बाकी जो 9% जो स्टेक प्रोमोटर के पास एक्स्ट्रा है, उसको बेचना पड़ेगा। तो यही सारे पॉइंट्स को आपको स्टडी करके काम करना होगा। आपका क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर मुझे वैल्यूएशन बहुत हाई लगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अभी इस हाई लेवल में क्या फिर से बाई करना चाहिए, मेरे ओपिनियन कहूँगा, मेरे ओपिनियन के हिसाब से बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से इस कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। अगर खुद के पी रेशियो देखा है तो कंपनी देखिए पहले एक टाइम हाई था करीबन 227 के आसपास, और उसी लेवल तक कंपनी 200 के आसपास गया था। आज इसका खुद के पी रेशियो 81 है, और कंपनी करेंटली लेवल में चल रहा है 130। तो ओवरऑल कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है, अगर उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का सेल्स का डाटा आप देख सकते हैं, 24 से लेकर 41, 48 एंड 84। तो कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट किया, 6 करोड़ से इस बार 14 करोड़ तक जर्नी किया, जो पिछले क्वार्टर्स को भी बीट किया। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का परफॉर्मेंस तो कोई खराब नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। जैसे सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा चेंजेस आए। सेल्स लास्ट 12 मंथ में देखा जाए तो सेल्स तो ठीक है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ 50% के आसपास कम हो गया। और यही एक कारण है जिस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर प्रेशर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर जो ट्रस्ट करना शुरू किया है, जैसे एफआईएस ने ट्रस्ट किया, मगर डीएस ने क्या किया, उस होल्डिंग को बेच दिया। मतलब डीएस ने होल्डिंग को बेचा, उसी होल्डिंग को किसने खरीदारी की है, एफआईएस ने। तो एक इंस्टीट्यूशन बेच बेच रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहा है। इसी तरीके से मार्केट में सारी चीज चलता रहता है। अगर इस कंपनी के चार्ट को देखूँ तो ध्यान से देखना,
यहाँ पे भी सेम टू सेम पैटर्न क्रिएट हुआ था। मतलब यहाँ पे भी एक रेंज पैटर्न बने 55%, और मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा था वो नीचे आएगा, मगर उससे पहले ही कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश की। मगर जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम वीक होता चला जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि वो उतना बड़ा क्रैश होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर करेक्शन के टाइम में वॉल्यूम हाई होता तो यहाँ पे गिरावट के चांसेस देखने को मिल सकता था। तो बाकी जब तक कोई स्ट्रैटेजीज ना बने तब तक तो मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन भी हाई है और विदाउट स्ट्रैटेजीज में काम करना बहुत बड़ा रिस्की जोन हो सकता है। तो जब कोई स्ट्रैटेजीज बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।